हाय एवरीवन, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एन सिन्हा बुक से, और उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करा था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, जरा इसको देखें। कह रहा है 8 moles ऑफ SO2 एंड 4 moles ऑफ O2 आर मिक्सड इन अ क्लोज्ड वेसल। एक बंद बर्तन है, इसमें से SO2 O2 दो गैसेस हैं। SO2 कह रहा है कि इसका 8 मोल मिलाया गया है, ऑक्सीजन का 4 मोल। ठीक। द रिएक्शन प्रोसीड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये दोनों मिलाओगे तो दोनों रिएक्टिंग गैसेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तो जो रिएक्शन इनके लिए हो रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। टेम्परेचर यहाँ वेरिएबल नहीं है। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज 2.96 atm। शुरू में इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर 2.96 atm। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर व्हेन 80% ऑफ द इनिशियल मोल ऑफ SO2 रिएक्टेड। तो बता रहा है कि जब ये दोनों को शुरू में हम मिलाए थे, जब रिएक्शन दोनों के बीच स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय का प्रेशर है 2.96। अब कह रहा है कि जब 80% SO2 रिएक्ट कर गया हो तो अब यहाँ प्रेशर कितना होगा, 80% रिएक्शन के बाद का कितना होगा प्रेशर, 80% रिएक्शन के बाद का। तो ज़रा ध्यान से समझना होगा इस क्वेश्चन को। है वही चीज़, कंसेप्ट वही लगेगा, बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया है पूछने का क्वेश्चन। ध्यान से देखना। नंबर ऑफ मोल सल्फर डाइऑक्साइड का गिवन है 8, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का गिवन है 4, इनिशियल प्रेशर गिवन है 2.96 atm। इतना डाटा तो साफ साफ पता चल रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। इस इनिशियल प्रेशर को हम मान लेते हैं यहाँ से P1। ठीक, 2.96 atm। तो प्रेशर आफ्टर 80% रिएक्शन ऑफ SO2, इसको मान लो P2। ठीक, तो यह P2 कितना होगा वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ ये जानो ना कि सल्फर डाइऑक्साइड आखिर रिएक्शन करता कैसे है। ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट होने वाला है, बंद बर्तन है, उसी के अंदर सारा काम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। रिएक्शन कैसे होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है यदि ऑक्सीजन से, तो इस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, प्लस यहाँ से हाफ O2 बाहर होगा। ऐसे, या इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका SO2 प्लस हाफ O2 से SO3, एक ही चीज़ है, कैसे भी चलोगे सेम ही आएगा। वैसे भी हाफ O2 इधर करके माइनस होगा तो वही बचने वाला है, सिंपल सी बात है। अब देखो इनिशियल मोल इसका 8 है, इसका 4 है, ये दोनों का 0 होगा, कोई दिक्कत। आफ्टर 80% रिएक्शन, आफ्टर 80% रिएक्शन, जब 80% रिएक्शन हो गया तो देखो 80% रिएक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि शुरू में जितना SO2 का मोल्स था उसमें से 80% SO2 बदल चुका है SO3 में। तो अब जो SO2 बचा वह इनिशियल -80% जो कन्वर्ट हो चुका है, समझ रहे हो। तो इनिशियल मोल यहाँ है 8, इसमें माइनस करेंगे इसका 80%, तो 8 × 80/100। क्या ऐसे ही तो चलेगा। सेम चीज़ यहाँ 4 - 4 × 80/100। शुरू में जितना था उसका 80% माइनस कर देना है तो आ जाएगा
बस इतना सा काम करना है। तो ये सब बनेगा कितना, ये सब बनेगा कितना, तो जितना इधर से कम हुआ वही तो यहाँ बन रहा है, जितना इधर से कम हुआ वही तो बन रहा है। तो इतना कम हुआ तो इतना ही बनेगा 8 इंटू 80/100, और इसका यहाँ कम हो रहा है 4 इंटू 80/100। लेकिन देख रहे हो यहाँ ऑप्शन का 1 मोल, यहाँ है आधा मोल, तो 1/2 भी लगाना होगा। जितना इधर से कम हुआ ना, सिंपल सी बात है, वही उधर बनेगा। तो इधर कम हो रहा है इतना 80%, 8 का 80%, तो इधर बनेगा भी तो उतना ही, 8 का 80%। कम हुआ इधर 4 का 80%, तो इधर बढ़ेगा भी वही 4 का 80%। लेकिन यहाँ 1 मोल यहाँ आधा था तो आधा से किया, वहाँ से भी डायरेक्ट निकल सकता है। सॉल्व करो तो आ जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। 8 माइनस 0.6 या 6.4 तो आ जाएगा 1.6। 4 माइनस 3.2 तो आ जाएगा 0.8। ये हो जाएगा कितना 1.6, ये हो जाएगा 1.6, ये भी आएगा क्या, हाँ ये भी आ जाएगा 1.6। सॉरी यहाँ 64, 6.4 आएगा। तो टोटल प्रेशर P टोटल जोड़ दो, 1.6, 0.8, 6.4 प्लस 1.6 कितना जाएगा, 6 4 10 8 18, 6 24 का 4 बचा 2, 2 1 3 और 6 9 और 1 10, 10.4 ATM। सॉरी ATM तो था नहीं, नंबर ऑफ मोल्स था। मतलब रिएक्शन होने के बाद जो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है अलग अलग स्पीसीज का, वह मिला करके आया है कितना, 10.4। ठीक, यदि हम यहाँ से निकालें तो देखो एकदम वही चीज़ आएगा, 8 माइनस 8 इंटू 80/100, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 इंटू 4 इंटू 80/100, यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 80/100। सेम ही आना चाहिए। तो ये 8 माइनस 6.4 1.6 ही आएगा। तो आ जाएगा 4 माइनस 1.6 3.4 आ जाएगा या 2.4 आ जाएगा, और ये 6.4 आ जाएगा। तो वही आना चाहिए। 4 4 8 और 6, 14 का 4 बचा 1, 6 1 7 2 9 1 10, 10.4 मोल। सेम ही आएगा, वहाँ से चलो या यहाँ से चलो एक ही आएगा, 10.4 मोल वहाँ भी यहाँ भी। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गया। इनिशियल मोल दिया हुआ है 12, इनिशियल मोल 8 + 4 ये दोनों का 12। बस फॉर्मूला लगा दो अब, और क्या, P1V बराबर N1RT, तो हो गया 2.96 V, ये हो गया 12 RT, इसको मान लो 1। अगेन P2V इक्वल टू N2RT। P2 तो हमें निकालना है शायद, P2 हमें कैलकुलेट करना है, V का V ही रह जाएगा, ये 10.4 RT। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये तो कट ही जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेट कर दो, जो करना है करो, निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा P2V बाई P1V। P1V तो दिया हुआ है 2.96 V, इधर हो गया 10.4 RT, इधर है 12 RT। वॉल्यूम ख़त्म, RT ख़त्म, तो P2 इक्वल टू 10.4
इंटू 2.96/12। सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो तो आ जाता है तकरीबन 2.5653 mm में, जो भी है। दिस इज द आंसर। ATM में दिया हुआ है, MM नहीं, ATM में। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा नया बात था यही कि दोनों का रिएक्शन जब होगा तब वहाँ फाइनल मोल्स क्या होंगे, इस बात को समझना था। इनिशियल मोल तो पता था कि 8 मोल SO2 का मिला रहा है, 4 मोल O2 का, तो 12 मोल। लेकिन ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है, चेंज कर जा रहा है। और वहाँ से फिर डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन इस्तेमाल कर लिए आइडियल गैस का। अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स, अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट था, RT ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो वहाँ से फिर कैलकुलेशन आसान हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। ये भी कुछ ऐसा ही है, आइडियल गैस इक्वेशन का ही इस्तेमाल होगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 6, या 10 लीटर फ्लास्क कह रहा है कि 10 लीटर का कोई फ्लास्क है, इसमें से 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है, 0.5 ग्राम नाइट्रोजन है, इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है और इतना ही मीथेन है। टेम्परेचर सबके लिए सेम है 27 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग द गैसेस आर आइडियल, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन ATM। मान लिया कि ये सारे आइडियल गैसेस हैं, तो प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है, क्या होगा पार्शियल प्रेशर। मास दिया हुआ है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके, या मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल यदि नहीं करते हो, मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल तुम कब कर पाते, जब टोटल प्रेशर गिवन होता। तो टोटल प्रेशर तो गिवन है नहीं, बस सबका अलग अलग मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दे करके रखा है, टोटल प्रेशर पता है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो। गिवन मास हाइड्रोजन का 0.5 ग्राम, मोलर मास 2 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 0.5/2, कितना आ जाएगा, ये हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 2 बार में ख़त्म, तो 1/4 मतलब 0.25। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स N2, गिवन मास इज 0.5, मोलर मास 28, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हटा करके ये करोगे 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो 1/56, और ये 1/56 करने पे आएगा 0.018 मोल। अगेन नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड का तो 0.5, मोलर मास इसका 44 होता है, तो 0.011 मोल आता है। और एक लास्ट में नंबर ऑफ मोल्स CH4 का, तो 0.5, इसका 16 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पे आता है कितना, 0.0312, 0.0312 टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो सबका निकाल लो। हाइड्रोजन का है 0.25, नाइट्रोजन का है 0.018, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ 0.011 और ये आ गया 0.0312। सॉल्व कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएगा जो आता है 0.310, 0.310। और अब यहाँ से लगा दो फार्मूला, PV इक्वल टू NRT करके। चूँकि टोटल नंबर ऑफ मोल निकला है तो यहाँ से टोटल प्रेशर हम निकाल लेंगे, PV इक्वल टू NRT। तो P बराबर NRT बाई V, ये हो गया 0.310, ये ले लोगे 0.082। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मैंने 300 केल्विन, वॉल्यूम है 10 लीटर। तो यहाँ से टोटल प्रेशर आ जाएगा इसका कैलकुलेट करके देख लोगे जो भी है। अब टोटल प्रेशर निकाल लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल करके। अब चूँकि पार्शियल प्रेशर निकालना है तो अब हम लोग डाल्टन्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो जाएगा इसमें। तो देखो कैसे होता है। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का है, मोल फ्रैक्शन मतलब उसका नंबर ऑफ मोल जो कि 0.25 है, बाई टोटल नंबर ऑफ मोल जो कि 0.310 है, इनटू टोटल प्रेशर। इतना सॉल्व तो हम लोग कर नहीं पाए हैं, 0 से 0 खाली ख़त्म कर दो। तो यह है 0.310 इंटू 0.082 इंटू 30। सॉल्व कर लोगे, यहाँ से निकल जाएगा इसका ATM में। अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू टोटल प्रेशर। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का मास 0.018, टोटल 0.310। अगेन ये तो सेम रहेगा 0.310 इंटू 0.082 इंटू 30। बड़ा फ़ायदा है ना ऐसा करने से। और फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये कट जा रहा है ऐसा। सेम काम करते चलो, CO2 के लिए निकालो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू टोटल प्रेशर। CO2 का मोल फ्रैक्शन तो इसका नंबर ऑफ मोल 0.011, 0.310 और ये हो गया पूरा 0.310 इंटू 0.082 इंटू 30। अगेन ही ख़त्म हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर लो। एंड लास्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इस बार हो जाएगा 0.0312, 0.310, इधर तो सेम चलेगा 310 इंटू 0.082 इंटू 30, ख़त्म हो जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है, तो गिवन मास से हम सबसे पहले सबका नंबर ऑफ मोल्स निकाले। सारे नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करने पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकला। वॉल्यूम चूँकि पूरे मिक्सचर का दिया था तो यहाँ से हम निकाल लिए टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया और वहाँ से प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सबको जोड़ोगे तो टोटल प्रेशर भी निकल जाएगा। और टोटल प्रेशर तो हम लोग निकाले ही हुए हैं, उधर ही आएगा और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7। मतलब एक तो क्वेश्चन बनाते बनाते इतना आइडिया आ रहा है हमें
इक्वेशंस कौन कौन यूज हो रहे हैं, फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हो रहा है। टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो एक तो मेन फार्मूला इसका यूज होगा, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि पीछे वाला भी कभी आइडियल गैस इक्वेशन, तो कभी कंबाइंड गैस लॉ, कभी बॉयल्स लॉ, ऐसे कुल मिलाकर के सारे फार्मूलाज दिमाग में होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन कह रहा है कि 10 लीटर का एक फ्लास्क है, इसमें ऑक्सीजन और हीलियम है। इस बार ऑक्सीजन प्लस हीलियम वही 27 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 300 केल्विन पर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज 10 mm। अच्छा, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 10 mm, दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 75 mm। ऑक्सीजन का दिया हुआ है 75 mm। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। मोल फ्रैक्शन हीलियम का क्या होगा, मास ऑफ हीलियम मास ऑफ ऑक्सीजन, और कह रहा है कि आप एज्यूम कर लो कि ये आइडियल गैसेस है, आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। अरे सेम है, अभी हम लोग क्या किए थे, मास पता था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके पार्शियल प्रेशर निकाल रहे थे। इस बार पार्शियल प्रेशर पता है, हमें मोल फ्रैक्शन बताना है, वेट बताना है। तो मोल फ्रैक्शन तभी बताएंगे जब वेट बताएंगे। अब दोनों पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो वहाँ से तो सबसे पहले टोटल प्रेशर निकाल लिया जाए, तब आगे काम हो जाएगा। ई दोनों का इस्तेमाल करके टोटल प्रेशर निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस ऑक्सीजन 10 mm 75 mm तो 85 mm। ठीक, टेम्परेचर पता, वॉल्यूम पता, वॉल्यूम 10 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो PV इक्वल टू nRT, यहाँ से क्या निकलेगा N PV इक्वल टू RT। P कितना है 85 mm, ATM में बदलोगे तो इसको 760 से डिवाइड करना होगा, तो 760, वॉल्यूम है 10 लीटर, R लोगे 0.082, टेम्परेचर है 300। ई ख़त्म हो जाएगा, पूरे को सॉल्व करोगे यहाँ से तो N आता है कितना 0.045 मोल, निकल गया नंबर ऑफ मोल। अब देखो यहाँ से ध्यान दोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम का क्या फॉर्मूला होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हीलियम। अब हीलियम का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 mm। ठीक, नंबर ऑफ मोल हीलियम का नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ मोल निकाले हुए 0.045, और टोटल प्रेशर 85 mm। क्या नहीं निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल हीलियम का 10 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाई 85, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हीलियम का आ जाता है 0.005 मोल। सेम चाहो तो ऐसे ही तुम ऑक्सीजन के लिए निकाल सकते हो, या तो ऐसे ही फॉर्मूला लगा दो ऑक्सीजन का, या फिर देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ मोल होगा। अब टोटल नंबर ऑफ मोल तो निकाले हुए हैं, यहाँ से हीलियम का भी निकल गया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल 0.045 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम 0.005, हो जाएगा 5 में 5 गया 0, ये 4,
0 ऐसा 0.040, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल दो। देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का दो तरीका है, एक ऐसा नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, और दूसरा कि अभी हम पढ़े पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इंटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से भी निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाई टोटल प्रेशर है, तो ये तो दिया हुआ है 10 mm, टोटल है 85 mm, यहाँ से भी निकल जाएगा। उसके बाद अब वेट निकालोगे दोनों का यहाँ से, तो चूँकि नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम होता है गिवेन मास बाई मोलर मास, तो यहाँ से गिवेन मास इसका निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल हीलियम इंटू मोलर मास मतलब एटॉमिक मास। तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आया है 0.005 और ये होता है 4, तो 0.020 आ जाएगा ग्राम। वैसे ही ऑक्सीजन का निकालोगे मास ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का कितना आया था 0.040, इसका हो जाता है 32। उल्टा था इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका, बड़ा सा था लेकिन हाँ स्टेप वाइज चलने पे कोई परेशानी नहीं हुआ, पता चल गया हमें क्या क्या करना है कि नहीं करना है। सो सिंपल सा चीज़ था। थोड़ा सा एक बार इसको समराइज कर दें कि 10 लीटर का कोई फ्लास्क है, इसमें ऑक्सीजन हीलियम गैस था, दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, रिएक्शन होने का बात ही नहीं है, आइडियल गैस है ना, नोबल गैस रिएक्शन नहीं करता है। टेम्परेचर गिवन है, दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर बता दिया गया है इतना, तो यहाँ से हम टोटल प्रेशर निकाल लिए कितना होगा। पूछ रहा है कि इसमें मोल फ्रैक्शन हीलियम का क्या होगा, हीलियम का मास क्या होगा, ऑक्सीजन का मास क्या होगा। टोटल प्रेशर पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो यहाँ से जो नहीं पता है वह टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल यदि हम निकाल ही लिए तो इसके बाद प्रत्येक का नंबर ऑफ मोल इस फॉर्मूला से निकल गया, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए हम, ऑक्सीजन का और हीलियम का। अब दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन निकालने का दो फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, एक तो नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, या दूसरा पार्शियल प्रेशर बाई टोटल प्रेशर, दोनों से नंबर ऑफ मोल निकल जा रहा है। और जब नंबर ऑफ मोल निकल गया, एटॉमिक मास या मोलर मास पता है दोनों गैसेस का, तो वहाँ से उसका गिवन मास भी पता चल जाएगा बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक इस लेक्चर में कर लिए हम लोग, इतना ध्यान में रखोगे। बाकी के जो क्वेश्चन सब बच रहे हैं उससे आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।